Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम लर्न करने वाले हैं आईआईटी और नीट के जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लर्न करने वाले हैं थ्रू क्वेश्चंस। सो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको लर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure, जो कि ये फिगर में दिखाया हुआ है as shown in figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after the spring is cut are respectively. Dear student, ये क्या है? दो मास है, एक A मास है 3m मास का है और दूसरा मास है जिसका मैग्नीट्यूड है m। A और B है, ये दोनों स्प्रिंग के थ्रू इस तरीके से कनेक्टेड है। कह रहा है कि अगर आप इस स्ट्रिंग को कट कर दो, अगर यहां से कट कर दो, यहां से अगर कट कर दो तो उस टाइम में A और B का एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है और यहां से ये 3m और m 4m मास हैंग हो रहा है, 4m मास हैंग हो रहा है। मान लेते हैं स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है, स्प्रिंग का स्टिफनेस मान लेते हैं k और डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, डेल्टा। कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेल्टा। तो हमें पता है कि k इज इक्वल टू लोड बाय डिफ्लेक्शन होता है, लोड बाय डिफ्लेक्शन होता है। तो लोड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग में अगर डिफ्लेक्शन डेल्टा हो रहा है तो लोड हो जाएगा k डेल्टा। तो हमने ये डिफ्लेक्शन, ये लोड कितना स्प्रिंग झेलेगा, k डेल्टा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये क्या बियर करेगा, k डेल्टा, वेयर k इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। नाउ यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि k डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डेल्टा इज इक्वल टू 4m हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये आपको इक्विलिब्रियम के लिए जो k डेल्टा है ये 4m के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रिंग को कट करें, हमारा ऐसा है, यहां से 3m मास हैंग है और यहां से ये A है और ये B है, इसका मास m है, ये हैंग हुआ है। अगर हम यहां से इसको कट कर दें, इसको अगर कट करेंगे तो ये जो B है, ये B तो फ्री फॉल करेगा, ये क्या करेगा, फ्री फॉलिंग करेगा, फ्री फॉलिंग करेगा। तो फ्री फॉलिंग के केस में जो ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाएगी, अगर फ्री फॉलिंग के केस में ग्रेविटी क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। आप चाहो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास mg नीचे एक्ट करेगा, ऑब्वियसली ये कितने एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, g एक्सेलरेशन से। तो b, जो b ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन तो g हो जाएगा। नाउ a को थोड़ा आपको देखना होगा। a में क्या है कि जैसे ही यहां से स्प्रिंग ब्रेक होगा, अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं, अगर यहां से स्प्रिंग जैसे ही कट होगा तो A ऊपर जाएगा, ऊपर। A क्या है, स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग चूंकि स्ट्रेच्ड है तो स्ट्रेच कंडीशन में जैसे ही B मास ब्रेक होगा तो A ऊपर जाएगा। तो A का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड होगा। अगर A का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, A का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखेगा, ऊपर स्प्रिंग है, अगर मैं इसको यहां पे दिखा दूं, ये A है, ये स्प्रिंग है और ये इसका मास क्या है, 3m है। तो इसका जो नीचे वेट एक्ट करेगा वो 3mg एक्ट करेगा, राइट। और स्प्रिंग में वही k डेल्टा जो लोड लग रहा है, स्ट्रेचिंग लोड, वो k डेल्टा एक्ट करेगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ मानूं a एक्सेलरेशन, तो यहां पे क्लियर है कि k नेट फोर्स कितना लग रहा है, k डेल्टा माइनस 3mg, ये फोर्स हो गया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से मास क्या है 3m
इंटू एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, तो ए एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड मूव करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। के डेल्टा हमारा ऑलरेडी कितना आया है, के डेल्टा इज व्हाट 4m, ये 4mg होगा डियर स्टूडेंट, ये 4m नहीं होगा, वेट हमें लेना होगा तो 4mg होगा, राइट, तो ये भी 4mg होगा। सो के डेल्टा इज 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma, ये हो जाएगा mg, mg इज इक्वल टू 3ma, और यहां से mm कैंसल हो जाएगा, g इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन निकालना है g/3। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो a ऑब्जेक्ट है, a का एक्सेलरेशन क्या होगा g/3 और b का एक्सेलरेशन g हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा b, g/3 और g, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट, ओके फाइन। नाउ इसको इरेज करते हैं डियर स्टूडेंट। इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ is the same as at a depth d below the surface of the earth, then चार रिलेशन दिया हुआ, d is equals to हाफ किलोमीटर, d is equals to 1 किलोमीटर, d is equals to 3/2 किलोमीटर और d is equals to 2 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा, कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ। लेट्स से ये अर्थ है, तो यहां से 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, यहां पे 1 किलोमीटर अबव पे अर्थ पे जो GH है, मान लो H हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कह रहा है कि यहां से D डेप्थ पे ये जो अर्थ का पोर्शन होगा, यहां पे जो GD है, ये दोनों इक्वल है, ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज एट द डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पे कह रहा है GH इज इक्वल टू GD, यहां पे मैं लिख देता हूं H इज हाइट और D इज इक्वल टू डेप्थ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि GH का फॉर्मूला क्या होता है और GD का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो GH का फॉर्मूला होता है G1 माइनस 2H बाई R, राइट, और GD का फॉर्मूला होता है G1 माइनस 1 प्लस D बाई R। इसको एक बारी हम देख लेते हैं कि ये कहां से आया है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें कि ये कहां से आया है H हाइट पे, तो अंडरस्टैंड करना होगा आपको ऐसे। लेट्स से ये अर्थ है और यहां से H हाइट पे आपको GH निकालना है, तो सबसे पहले यहां का G कितना होगा, यहां का G सरफेस पे तो GM/R हो जाता है, GM/R स्क्वायर हो जाता है, ये रेडियस हमने मान लिया R, राइट, और GH कितना हो जाएगा, GH हो जाएगा GM/R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, GH/G ले लूं तो ये हो जाएगा हमारा, GH/G ले लूं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई R प्लस H का होल स्क्वायर, GM कैंसल हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम R बाई R प्लस H होल स्क्वायर। इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 1/1 प्लस H बाई R से डिवाइड कर दिया होल टू द पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस H बाई R होल टू द पावर -2, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2H बाई R, 1 माइनस 2H बाई R। और जो हायर ऑर्डर स्क्वायर और क्यूब के जो टर्म्स होंगे, चूंकि R H के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है,
तो इसलिए हम उस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मोर अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 2h बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से GH क्या आ जाएगा, GH आ जाएगा G 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया G 1 माइनस 2h बाई आर। ये हमेशा h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इनटू 1 माइनस 2 इंटू हाइट h बाय रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ डेप्थ की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। डेप्थ d, डेप्थ अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा। इसको जरा हम देखते हैं कि ये कहां से आया है। तो g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस 1 प्लस d बाय आर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहां पे आना पड़ेगा। देखो अर्थ, ये अर्थ है और यहां से d डेप्थ पे, यहां पे d डेप्थ पे, यहां पे अपने को g निकालना है। यहां पे ये GD है और ये सरफेस पे क्या है, g है, राइट। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? सबसे पहले g का फॉर्मूला क्या होगा, g का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा gm बाय ये अगर रेडियस r ले लेते हैं gm बाय आर स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं g, मास क्या होता है 4/3, चूंकि अर्थ स्फेरिकल हम मान के चलेंगे तो 4 बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा मास बाय आर स्क्वायर, राइट। नाउ अगर मैं GD की बात करूं, GD डियर स्टूडेंट, GD क्या हो जाएगा, तो ये जो डॉटेड स्फेयर है इसका मास लेना पड़ेगा आपको। जो डॉटेड स्फेयर है वो अर्थ का जो पोर्शन है वो ग्रेविटी क्रिएट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो मास लेना होगा। तो इसमें भी G तो वही रहेगा, मास m1 हो जाएगा। इसका मास मैं मान लेता हूं क्या है, m1 है, राइट। तो G m1 बाय r क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस डी का होल स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगा, इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, r माइनस डी, तो r माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो जी m1 बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको फिर से g, इस m1 को क्या लिख सकते हैं, फिर से डेंसिटी तो सेम रहेगा रो, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, r माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो r माइनस डी का होल क्यूब बाय r माइनस डी का होल क्यूब बाय r माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा g इंटू रो इंटू 4/3 पाई, और ये r माइनस डी के स्क्वायर से ये r माइनस डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा r माइनस डी टाइम्स, ये r माइनस डी टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मैं GD को g से डिवाइड करूं डियर स्टूडेंट, तो GD बाई g क्या हो जाएगा, ये g कैंसिल हो जाएगा, राइट। रो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, रो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, ये r स्क्वायर से ये r कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस जी, r बाय, अगर मैं GD को g से डिवाइड करूं तो r माइनस डी बाय आर हो जाएगा, राइट। बाकी सारा तो कैंसिल ही हो जाएगा, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा r माइनस डी, नीचे बच जाएगा r, इसको 1 माइनस डी बाई आर लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, GD बाई जी मतलब दिस। तो GD क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, GD हो जाएगा g 1 माइनस डी बाई आर, ये 1 माइनस डी बाई आर होगा, ये चीज देखना होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। इसको अगर मैं इरेज करके फिर से लिख दूं, वन माइनस डी बाई आर होगा। सो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि डी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g which is acceleration due to gravity at surface into 1 minus depth by radius of earth, और h हाइट पे जो रेडियस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा g 1 minus 2 into height by radius of earth। तो इन दोनों रिलेशन को यूज करके अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, मतलब h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और d डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों इक्वल है। तो ये g कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले से, तो 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई आर, 1 माइनस d बाई आर, 1 भी हट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h, और यहाँ पे h कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर अबव द सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द सरफेस, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 किलोमीटर डेप्थ पे हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर अगर मैं इसको देखूं तो 1 किलोमीटर अबव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम 2 किलोमीटर बिलो अर्थ के सरफेस से होगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो दिस विल बी योर आंसर, d इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, d इज इक्वल टू 2 किलोमीटर विल बी योर आंसर, राइट। ओके फाइन, सो इसको इरेज करते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड्स इज। ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी x मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या होता है इन SHM, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और पार्टिकल जब मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे होता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वेलोसिटी x मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन इन SHM, ये हमेशा क्या होता है, ये जो वेलोसिटी होता है ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी तो ये होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x। तो कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो यहां से क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है, तो ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a क्या है एम्पलीट्यूड है, x क्या है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ओमेगा से ये ओमेगा टाइम्स कैंसल हो जाएगा, राइट। तो ये रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा x, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा x। a एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर माइनस x मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x2 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने रूट हटाया है ना, तो या तो ऐसा कर देते हैं रूट में ही रहने देते हैं, तो ये रूट में ही रहेगा, ये रूट में ही रहेगा, तो ओमेगा हो जाएगा रूट 5/2, राइट। सो रूट 5/2 हो जाएगा हमारा ओमेगा, ओमेगा विल बी रूट 5/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है ऑलवेज
2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा क्या हो जाएगा √5/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई √5, 4 पाई बाई √5 हो जाएगा, 4 पाई बाई √5 सेकेंड आंसर हो जाएगा, राइट। 4 पाई बाई √5 सेकेंड टाइम पीरियड हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 4 पाई बाई √5 3 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm if it is melted and stretched to n times, if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be, its new resistance will be, just a second. ओके, सो आई होप ये आपका, ये जो हमने 3 क्वेश्चन किया है, ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।